दोस्तों बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार भर्ती के बारे में। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी वेस्टर्न रेलवे के द्वारा जो है अप्रेंटिसशिप के पोस्ट पे शानदार वैकेंसी जो है निकाल दिया हुआ है। इसका जो है फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती की सबसे खास बात यह फ्रेंड्स कि इसमें जो है अगर आप 10वीं के साथ साथ आईटीआई पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म भरने के बाद से फ्रेंड्स जो है इनके द्वारा एक मेरिट बनाए जाते हैं परसेंटेज के बेस पे। मैट्रिक और आईटीआई में जितना आपका परसेंटेज है, कोई आपका रिटन एग्जाम नहीं होता है, सीधी भर्ती होती है। और ये क्यों फायदेमंद होता है इसकी हम जानकारी आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे रेलवे में लेवल 1 की जो भी वैकेंसी आती है उसमें 20% रिजर्वेशन होता है कि हम अप्रेंटिसशिप जो भी बच्चे किए हुए हैं उनका हम सिलेक्शन करेंगे। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी के बारे में। इसमें जो पोस्ट की संख्या है वो 3624 है और वेस्टर्न रीजन की वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है। ऑल इंडिया के लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बताता हूँ आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो आप आएंगे ना RRCWR की वेबसाइट पे, यहाँ देखिए नोटिफिकेशन एक जारी किया गया है एंगेजमेंट अप्रेंटिसशिप, और यहाँ देखिए डाउनलोड नोटिफिकेशन। आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जो है सारी जानकारी को हाईलाइट करके रख दिया। जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करके बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो लेकिन आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी इस भर्ती के रिगार्डिंग। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी आरआरसी जो है वेस्टर्न रेलवे के द्वारा जो है ये अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे जो डेट है 21/6/2023 के डेट में जो है नोटिफिकेशन को जारी किया गया है और 27 जून से 26 जुलाई तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। एक महीना प्रॉपर आपको समय मिलेगा फॉर्म भरने का। ऑनलाइन मोड में आप फॉर्म को भरेंगे, इसी वेबसाइट से फॉर्म को भरना है। जिस दिन इसका आवेदन शुरू होगा उस दिन मैं आपको प्रॉपर वीडियो ला दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के बता दूंगा। उस बेस पे आप फॉर्म को भर लीजिएगा ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं हुई, और इसी वेबसाइट से जो आपके फॉर्म को भरे जाएंगे। यहाँ देखिए सबसे ऊपर में लिखा गया है कि जो है अप्रेंटिसशिप करने का क्या फायदे हैं। क्या देखिए साफ साफ लिखा गया है कि अगर जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकलती है ओपन मार्केट में फॉर द पोस्ट ऑफ लेवल 1, जिसमें आपकी सैलरी जो परमानेंट जॉब होती है 18,000 से लेकर 56,900। ग्रुप डी की रेलवे वैकेंसी आती रहती है, आपको पता ही है। तो उसमें जो है आपको 20% का जो है रिजर्वेशन मिल जाता है। जो भी बच्चे अप्रेंटिसशिप किए उनको जो है गिवन प्रीफरेंस, मतलब उनको ज्यादा प्रीफरेंस दिया जाता है ताकि ऊपर जो सिलेक्शन हो सके पहले। तो जो भी बच्चे इस तरह के एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो जरूर जो अप्रेंटिसशिप को जो यहाँ पे ज्वाइन करें और 1 साल की ट्रेनिंग ले, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अपना हासिल करें। उसके बाद से वो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर लेते हैं ना, और रेलवे की जब भी वैकेंसी आती है तो उनको ज्यादा बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। देखिए 20% सीट कम नहीं होता है, और यहाँ पे अप्रेंटिसशिप को जो यहाँ पे सीधे जो 20% का छूट यहाँ पे मिल जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे बेनिफिट्स मिल जाते हैं अप्रेंटिसशिप करने का। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे 3624 जो है पदों पे यहाँ पे वैकेंसी जो है निकल गई। वेस्टर्न रेलवे इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंटरेस्टेड एप्लीकेंट। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। इसमें वेरियस डिवीजन है, वर्कशॉप है। अभी हम आगे दिखाएंगे कहाँ कहाँ किस डिवीजन में कितना सीट जो है रखा गया है। बात अभी एलिजिबिलिटी कंडीशन की, तो सेम वही 26 जुलाई 2023 जो क्लोजिंग डेट है उस डेट पे आप मिनिमम 15 ईयर्स के और मैक्सिमम 24 ईयर्स के हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, इस अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। SC ST OBC को यहाँ देखिए छूट मिलता है, जैसे कि SC ST को जो है 5 साल और OBC को 3 साल का जो है यहाँ पे अपर एज में छूट मिल जाता है, और विकलांग कोई है तो उनको 10 साल का जो है अपर एज में छूट मिल जाता है। एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पे 10 साल का जो है अपर एज में छूट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम एज को कैसे कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल फंडा है, आप यहाँ देख सकते हैं। एक इनके द्वारा जो है एक जो है यहाँ पे दिया गया है डेट ऑफ बर्थ का रेंज। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ का रेंज दिया गया है कि अगर कोई जनरल से आता है तो इतना से इतना का बीच उसका डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पे आवेदन दे सकता है। इस दिन भी उसका डेट ऑफ बर्थ है तो फॉर्म को भर सकता है। SC के यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, ST का डेट ऑफ बर्थ यहाँ दिया हुआ है, OBC का डेट ऑफ बर्थ यहाँ दिया हुआ है। इस तरह विकलांग जनरल को और विकलांग SC ST को, विकलांग OBC को, तो डेट ऑफ बर्थ का रेंज इन्होंने सेट करके रखा है। इस डेट ऑफ बर्थ के रेंज में आते हैं तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद आता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब मिनिमम आप कितना तक पढ़े लिखे हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। तो 21 जून 2023 तक अगर आप जो है मैट्रिक जो है पास है, 10+2 जो एग्जामिनेशन सिस्टम होता है 50% कम से कम मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक में 10वीं क्लास में, और आपके पास जो है टेक्निकल क्वालिफिकेशन में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए NCVT SCVT के द्वारा, तो आप यहाँ पे फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। और इसमें जो है कोई भी रिलेवेंट ट्रेड आप कहिए हो, यहाँ देखिए कई सारे ट्रेड हैं, आप देख सकते हैं ना 17 तरह के ट्रेड हैं। अभी 17 तरह के किसी ट्रेड में आपने ITI यानी टेक्निकल क्वालिफिकेशन कर रखा है मैट्रिक के साथ साथ, तो आप जो है फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पे बताई गई है, आप एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फिटर है, वेल्डर है, टर्नर है, मैकेनिस्ट है। इसके अलावा यहाँ पे जिसमें प्रोग्रामिंग सिस्टम है, स्टेनोग्राफर का भी है, ड्राफ्ट्समैन, प्लम्बर, पाइप फिटर, वायरमैन, इस तरह के देख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन के भी यहाँ पे आपको ट्रेड देखने को मिलेंगे। इसमें से किसी भी ट्रेड से आपने जो ITI कर रखा है और 10वीं में आपके 50% मार्क्स है कम से कम, तो आप फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद आता है ट्रेड वाइज स्लॉट, यहाँ पे आपको बताई गई है, आप एक बार यहाँ पे पढ़ेंगे। अब बोला गया एप्लीकेशन फी, तो देखिए जनरल और OBC और EWS को 100 रुपये एप्लीकेशन फी देना होता है। बाकी SC ST और विकलांग और जो भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं फीमेल,
उनको कोई भी जो है एप्लीकेशन फी नहीं देना होता है फॉर्म भरने के लिए। इनके लिए जो फॉर्म फी फ्री होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी वजह से मेडिकली और फिजिकली आप जो है फिट होने चाहिए, जो कि यहाँ पे बताएगा अगर कोई लोको मोटर डिसेबिलिटी एलडी डिसेबिलिटी पर्सन है तो किस किस ट्रेड में जो है यहाँ आवेदन दे सकता है और उसका जो है मैक्सिमम डिसेबिलिटी क्या होनी चाहिए यहाँ पे आपको दिया गया है। तो अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो एक बार यहाँ पे जरूर जानकारी को पड़ेगा कि हम जो है किस पोस्ट पे आवेदन दे सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पे साफ साफ देखिए लिखा हुआ है देयर विल बी नो रिटन टेस्ट या वाइवा टेस्ट। कोई आपका रिटन टेस्ट या वाइवा टेस्ट यहाँ पे नहीं होता है, सिर्फ आपको फॉर्म को भरना होता है। फॉर्म भरेंगे उसके बाद जो है एक मेरिट यहाँ पे तैयार होता है। देखिए लिखा हुआ मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड, और यहाँ पे जो आपके 10वीं क्लास में मार्क्स हैं और जो आपके आईटीआई में बोथ, यहाँ देखिए बोथ मैट्रिकुलेशन एंड आईटीआई एग्जामिनेशन जो आपके होते हैं उसमें वेटेज के हिसाब से जो है आपका मेरिट बनता है। जिनका ज्यादा परसेंटेज होता है वही लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे होने का चांस होता है। तो यहाँ पे आपके मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होगा, कोई आपका रिटन एग्जाम यहाँ पे नहीं होगा और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स भेजने की आवश्यकता नहीं है। ये डायरेक्टली आपको बुलाते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करते हैं, कहीं भी फॉर्म आपको भेजने की आवश्यकता नहीं, बस आपको ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म को अप्लाई करना होता है। ट्रेनिंग पीरियड जो है यहाँ पे बोला गया कि 1 साल का आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है और इस बीच आपको जो है स्टाइपेंड भी मिलता है। एक तरह से जो है कुछ पैसे आपको मिलते हैं जिसमें आपको 7,000 से लेकर 10,000 के बीच हो सकते हैं। ये स्टाइपेंड जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग जो है सरकार आपको स्टाइपेंड देती है। तो देखा जाता है, अक्सर देखा गया कि 7,000 से लेकर 10,000 के बीच जो आपकी सैलरी यहाँ पे स्टाइपेंड के तौर पे मिलता है, जिससे आप अपना जो है गुजर बसर तो कर सकते हैं उतना में, ठीक है। और 1 साल बाद जो है आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिर आप उस सर्टिफिकेट को लेकर जो है आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। और जब भी वैकेंसी आती है तो काफी सारे ऐसी वैकेंसी जिसमें बोला जाता है कि अप्रेंटिसशिप ही चाहिए हमें, तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ले रहेंगे तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिल जाता है फॉर्म भरने में और आपको जो है वहां सिलेक्शन होने में। इस तरह से मैंने जैसे आपको बताया कि 20% रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आती है लेवल 1 की जिसको बोलते हैं, तो आपको 20% रिजर्वेशन मिल जाता है, अप्रेंटिसशिप को ज्यादा जो है प्रेफरेंस मिल जाता है इस तरह से। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। और कंप्यूटराइज मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनाए जाते हैं, तो आपको क्या करना है, फॉर्म जो है अच्छे से भरना है ताकि आपको कोई भी गलती ना हो फॉर्म भरते समय। इसको से बोला गया कि आपके ईमेल पे और जो है इनके जो वेबसाइट है उस पे जो है नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। जो भी जैसे मान लीजिए आप फॉर्म भर दिए, उसके बाद से मेरिट कब बना, डॉक्यूमेंट्स कब वेरीफाई होंगे, तो इस सब का जानकारी जो है आप अपने ईमेल और मोबाइल को जो है सही से रखेंगे फॉर्म भरते समय, तो उस पे जो है इन लोग नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं और वेबसाइट पे भी इनके द्वारा आप जो है विजिट करके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं आगे चल के। यहाँ बोला गया कि एप्लीकेंट पोजेसिंग आईटीआई क्वालिफिकेशन इज मोर देन 1 ट्रेड। और कोई ऐसा बंदा है जो आईटीआई क्वालिफाई है किसी मतलब एक से ज्यादा ट्रेड में, तो जो है अलग अलग ट्रेड में अलग अलग फॉर्म को भर सकता है। लेकिन बोला गया कि अगर कोई बंदा जो है सबमिट करना चाहता है मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर सेम ट्रेड, तो उस केस में उसका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। अब फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो 10वीं क्लास का जो है मार्कशीट या जो भी सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे 10वीं क्लास का जो है मार्कशीट या सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। आईटीआई का मार्कशीट आपको देना है और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो एनसीवीटी के द्वारा प्रोवाइड होता है वो आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद से अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब SC ST OBC से आता है तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे देगा। EWS को कोई आता है तो अपना EWS सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करेगा। अगर कोई विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट यहाँ पे देगा, नहीं विकलांग है तो उसे छोड़ देंगे, वो जो है नहीं लगेगा विकलांग सर्टिफिकेट। इसके से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या सर्विंग सर्टिफिकेट, अगर इस तरह कैंडिडेट्स हैं एक्स सर्विसमैन है तो आपको जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या सर्विंग सर्टिफिकेट आपको देना होगा। इसके बाद से आपको जो है एक जो है कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको अपलोड करनी है, जो 3 महीने से ज्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए और 20 से 70 केबी में आपको फोटो अपलोड करना है। उसके सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है 20 से 30 केबी के बीच में। तो जैसे इसका आवेदन शुरू होगा फ्रेंड्स, मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो लेकर आ जाऊंगा कैसे फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे बताया गया कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो ओरिजिनल भी आपको 2 सेल्फ अटेस्ट के साथ जो है आपको वेरीफाई होता है। जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये लोग आपको बुलाएंगे तो उस समय भी आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स लेकर जानी होती है। किस रूप में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप जो सही से सिग्नेचर, सही से फोटोग्राफ, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे वो अच्छे से अपलोड नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और ज्यादा फॉर्म भर देंगे मोर देन 1 तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप ओबीसी EWS से आते हैं फी नहीं जमा करेंगे तो उस केस में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए कोई सारी जानकारी बताइए, आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। और नीचे में यहाँ पे बताया गया है कि जो है किस किस डिवीजन में, जैसे BCT डिवीजन में देखिए कितने तरह के जो ट्रेड में वैकेंसी है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे उसमें आपको ट्रेड की जो प्रेफरेंस देनी होती है, तो पहले आप ये जरूर चेक कर लेंगे कि आप किस ट्रेड में भरना चाहते हैं और किस डिवीजन में भरना चाहते हैं फॉर्म को। तो एक बार यहाँ से आप जानकारी को चेक करेंगे, सारे डिवीजन का नाम, डिपार्टमेंट वगैरह सब चीज दिया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आएगा इस वैकेंसी के बारे में, इस रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसे आवेदन शुरू होगा मैं आपको प्रॉपर वीडियो ला दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपके मन में कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।